दोस्तों, राइजिंग भारत में मैं एडवोकेट राजीव लोचन फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वह है ग्लोबल सिनेरियो में क्या भारत एक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है या भारत एक सुपर पावर बनने की तरफ अग्रसर है। इस विषय के बारे में समझने के लिए अगर हम पिछले एक साल की जियोपॉलिटिक्स को देखें, जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद सारे वर्ल्ड में जो ध्रुवीकरण हुई है और जिस तरीके से एक वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आई है, उसको हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में जो सुपर पावर के नाम से पहले 5 कंट्री कही जाती थी और जिनकी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होती थी, वो है अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद के सिनेरियो में भारत एक सुपर पावर के रूप में उभरा है। इस यूक्रेन वॉर के दौरान देखा गया है कि कई बार भारत पे कुछ विदेशी ताकतों ने, या कह सकते हैं कि नेटो या अमेरिका जैसी देशों ने एक दबाव बनाने की कोशिश की कि वो अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी से हटकर और उनके साथ जो है हाँ में हाँ मिलाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हमारे देश ने, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी में कहा कि देश की रक्षा या देश का जो हित है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम जो भी निर्णय लेंगे वो हमारे देश के हित के अनुरूप होना चाहिए, हमारे देशवासियों के हित के अनुरूप होना चाहिए। और इसके कारण जहां पर एक तरफ अमेरिका और यूरोप में इन्फ्लेशन मतलब महंगाई जो है काफी तेजी से बढ़ रही है, वहीं भारत में इस बात को कई कंट्रोल करके और स्पेशली पेट्रोल और डीजल के दामों को जो है कंट्रोल किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं कई सैंक्शन के बावजूद भी या किसी तरह के कई तरह के दबाव के बावजूद भी, जहां पे रशिया एक तरफ सैंक्शन झेल रहा था, भारत ने डिसाइड किया कि रशिया से जो है वो ऑयल खरीदेगा। दूसरी जो मैं सुपर पावर वाली बात कर रहा हूं, यहां पे आप समझने की बात है कि इसमें इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना, क्योंकि अगर हम दो कंट्री जो दो सुपर पावर जो हम फ्रांस और ब्रिटेन की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं फ्रांस और ब्रिटेन की कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है और वो किसी ना किसी तरीके से अमेरिका के पिछलग्गू लग रहे हैं, जैसे कि वो अमेरिका को फॉलो कर रहे हों। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और उनकी फॉरेन पॉलिसी, जबकि देखा जाए एक तरफ से जो है वो फ्रांस और ब्रिटेन को काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन वो आज भी कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो इस हालात में, मौजूदा हालात में अगर देखा जाए तो भारत ने जो है वो पूरे वर्ल्ड में अपना लोहा मनाते हुए और अपनी पॉलिसी का लोहा मनाते हुए वर्ल्ड को यह मैसेज दे दिया है कि भारत ही एक इमर्जिंग सुपर पावर है। और इस स्थिति में अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में भारत जो है एक उभरता हुआ सुपर पावर है और अपनी जो उपस्थिति है उसको बहुत मजबूत से भारत ने दर्ज करा दी है। और इसीलिए कह सकते हैं कि आज की डेट में पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो 4 ही सुपर पावर रह गए और उसमें एक जैसे ब्रिटेन, एक अमेरिका, दूसरा रशिया, तीसरा चाइना और चौथा भारत। अगर आपको मेरा विश्लेषण पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।